Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें दो प्लांट की आवश्यकता होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में टू प्लांट होने चाहिए। ये एक प्लांट मान लीजिए और ये दूसरा प्लांट है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट के जो फ्लावर होंगे उसके पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। यहां से जो पॉलन ग्रेन होंगे, पॉलन ग्रेन ये जाएंगे किसी माध्यम की सहायता से और इसके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाएंगे, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, किसी प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब ये निश्चित रूप से है कि इसमें दो प्लांट की आवश्यकता होगी, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। और इसमें किसी एजेंट की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे पर भी चर्चा करेंगे, एजेंट के बारे पर भी। आइए देखते हैं। ये क्रॉस पॉलिनेशन है जब एक पुष्प के पराग कण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये पॉलन ग्रेन है और ये स्टिग्मा है। तो जब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये जो घटना होती है इसको हम पर परागण कहते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसी को हम एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल मतलब एकलिंगी पौधों पर भी हो सकता है अथवा उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल प्लांट पर भी हो सकता है। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन हमने बताया था किसी एजेंट की आवश्यकता होगी, तो इसमें एजेंट कौन कौन से होते हैं? एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो एनसीईआरटी पर यह दिया हुआ है कि दो प्रकार के एजेंट रहा करते हैं। एक बायोटिक एजेंट होते हैं और एक एबायोटिक एजेंट होते हैं। तो बायोटिक एजेंट का मतलब कोई जीवधारी होंगे जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे। ये कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंतर्गत जंतु आते हैं। ये जंतु, जैविक का मतलब जंतु आएंगे, बायोटिक तो जंतु आते हैं। जंतुओं के अंतर्गत सरीसृप हो सकते हैं, स्तनी हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं। हम दोबारा से अंग्रेजी बोले देते हैं। रेप्टाइल्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं या फिर बर्ड हो सकते हैं। ये बायोटिक एजेंट कहलाया करते हैं। और एबायोटिक एजेंट कौन से हैं? इसके अंतर्गत एयर एंड वाटर आते हैं। एयर एंड वाटर एबायोटिक एजेंट होते हैं। तो इनमें ये देखिए समझ में आ रहा है कि जीवधारी नहीं है। ये कौन से हैं? अजैव हैं ये, एयर एंड वाटर, ये एनसीईआरटी पर दिए हुए हैं। तो ये एजेंट कहलाया करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो एनसीईआरटी पर दिए हुए हैं, इन पर गौर करना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पर। अधिकतर पौधे, मोस्टली प्लांट, पॉलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट मतलब जैवीय अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं। ये बात याद रखना। मतलब ज्यादातर जो पॉलिनेशन होता है प्लांट पर वो बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है। फिर लिखा है बहुत कम प्लांट पॉलिनेशन के लिए एबायोटिक एजेंट मतलब अजैवीय अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं। मतलब बायोटिक एजेंट ज्यादा काम में आता है पॉलिनेशन में। फिर क्या है? ये जो अजैवीय अभिकर्मक हैं मतलब एबायोटिक एजेंट हैं, इनके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो एक संयोगात्मक घटना होती है। मतलब एक संयोग होता है कि नहीं, हाँ, हवा द्वारा या जल द्वारा परागकण उड़ करके पहुंच जाते हैं। अच्छा, अजैवीय अभिकर्मकों द्वारा होने वाले पॉलिनेशन में ज्यादा परागकणों की जरूरत होती है। यहाँ पर असंख्य पॉलिन ग्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक हमने बताया था कि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसका ये डिसएडवांटेज है कि ज्यादा पॉलिन ग्रेन की जरूरत पड़ती है।
तो एबायोटिक एजेंट के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसमें ज़्यादा पॉलिन ग्रेन की ज़रूरत होगी, लेकिन जो बायोटिक एजेंट द्वारा पॉलिनेशन होगा उसमें कम पॉलिन ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इस पर है कि जो वायु परागण होता है वो सर्वाधिक सामान्य परागण है। मतलब अगर एबायोटिक में देखें कि एबायोटिक में एयर के द्वारा ज़्यादा पॉलिनेशन होगा कि वाटर के द्वारा, तो एयर के द्वारा पॉलिनेशन ज़्यादा सामान्य होता है, जबकि जो जल परागण होता है वाटर द्वारा जो पॉलिनेशन होगा वो काफ़ी दुर्लभ होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फंस सकते हैं कि पॉलिनेशन सामान्यतः कौन सा ज़्यादा होगा, एयर वाला कि वाटर वाला। तो एयर वाला ज़्यादा जनरल पॉलिनेशन होता है, ये ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन जो वाटर वाला होगा वो कम मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्रॉस पॉलिनेशन के बारे पर था। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये आप नोट्स भी बना सकते हैं इसकी स्क्रीनशॉट ले करके। थैंक यू फॉर वाचिंग।